क्या आप बिलीव करेंगे, एक ऐसा पक्षी भी है जो अपनी चोंच से रोज हजारों बार पेड़ पर हमला करता है, लेकिन फिर भी उसका ब्रेन डैमेज नहीं होता। अगर इंसान इतनी ताकत से दीवार पर सिर मार दे तो शायद तुरंत अनकॉन्शियस हो जाए, लेकिन वुडपेकर आराम से ऐसा करता रहता है। आखिर इसके पीछे कौन सी साइंस छिपी है? वुडपेकर यानी लकड़खोद दुनिया के सबसे अमेजिंग बर्ड्स में से एक माना जाता है। यह पक्षी लगभग हर कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और इसकी 200 से ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं। आपने अक्सर इसे पेड़ों पर तेजी से चोंच मारते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह ऐसा करता क्यों है? साइंस के अनुसार वुडपेकर सिर्फ पेड़ ठोकने के लिए ऐसा नहीं करता, बल्कि इसके पीछे कई इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन है फूड। पेड़ों की छाल के अंदर कई इंसेक्ट्स और लार्व्स छिपे रहते हैं। वुडपेकर अपनी शार्प हियरिंग और वाइब्रेशन सेंसिंग एबिलिटी की मदद से उनकी लोकेशन पहचान लेता है, फिर अपनी मजबूत चोंच से लकड़ी को तोड़कर उन्हें बाहर निकालता है। लेकिन यही इसकी एकमात्र स्किल नहीं है। वुडपेकर पेड़ों में होल बनाकर अपना घर यानी नेस्ट भी तैयार करता है। कुछ स्पीशीज तो कम्युनिकेशन के लिए भी पेड़ों पर ड्रमिंग साउंड क्रिएट करती हैं। अब यहाँ सबसे शॉकिंग साइंस शुरू होती है। रिसर्चर्स के अनुसार एक वुडपेकर 1 सेकंड में लगभग 15 से 20 बार तक पेड़ पर चोंच मार सकता है और हर बार उसका सिर लगभग 1000 ग्राम तक फोर्स हैंडल करता है। तुलना करें तो इंसानों में बहुत कम इम्पैक्ट भी सीरियस ब्रेन इंजरी पैदा कर सकता है। तो आखिर वुडपेकर बेहोश क्यों नहीं होता? साइंटिस्ट्स ने पाया कि वुडपेकर की पूरी बॉडी इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशली डिजाइनड होती है। सबसे पहले बात करें उसकी स्कल की। उसकी स्कल के अंदर स्पेशल स्पंजी बोन स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब बर्ड पेड़ पर चोट करता है तो इम्पैक्ट एनर्जी पूरे स्कल में फैल जाती है और ब्रेन पर डायरेक्ट प्रेशर कम पड़ता है। लेकिन साइंस इससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि वुडपेकर की टंग सिर्फ इंसेक्ट्स पकड़ने के लिए नहीं होती। उसकी टंग इतनी लंबी होती है कि वह स्कल के पीछे तक रैप हो जाती है, यानी उसकी टंग एक नेचुरल सेफ्टी बेल्ट की तरह ब्रेन को सपोर्ट देती है। इसके अलावा उसकी बीक और नेक मसल्स भी इम्पैक्ट को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। यही वजह है कि इतने पावरफुल शॉक्स के बावजूद वुडपेकर का ब्रेन सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं ये बर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं। वुडपेकर दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। ये बर्ड्स ज्यादातर फॉरेस्ट्स, जंगल्स और पेड़ों वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं। भारत और नेपाल में भी कई प्रकार के वुडपेकर पाए जाते हैं। विशेष रूप से हिमालयन फॉरेस्ट्स और डेंस जंगलों में इनकी आवाज अक्सर सुनाई देती है। साइंटिस्ट्स के अनुसार वुडपेकर इकोसिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये पेड़ों के अंदर छिपे हार्मफुल इंसेक्ट्स को खाते हैं, जिससे फॉरेस्ट्स हेल्दी रहने में मदद मिलती है। आज साइंटिस्ट्स वुडपेकर की बॉडी मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में बेहतर हेलमेट्स, शॉक एब्जॉर्बर्स और ब्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम्स बनाए जा सकें। अब सोचिए, जिस पक्षी को लोग सिर्फ पेड़ ठोकने वाला बर्ड समझते हैं, असल में उसके अंदर नेचर की करोड़ों साल पुरानी एडवांस्ड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग छिपी हुई है।